हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VBA ज्ञान। प्रॉपर यूज ऑफ एक्सेल फॉर्मूलाज पार्ट 4। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंडेक्स फंक्शन, मैच फंक्शन और ऑफसेट फंक्शन के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। लुकअप एंड रेफरेंस फॉर्मूला में ये इंडेक्स, मैच, ऑफसेट, वी लुकअप, इंडेक्स प्लस मैच और कॉलम, ये 6 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से आज हम बात करेंगे ये 3 फंक्शन के बारे में। सबसे पहला है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है कि हमारा जो ये टेबल एरे है या हमारा डाटा है, उसमें से पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट, मान लीजिए मुझे ये वाला, ये जो भरत है, ये 7 नंबर की रो में है, उसका इंग्लिश का मार्क ये जो 50 है वो यहाँ पर मुझे दिखाना है। फिक्स कोई सेल का डेटा यहाँ पर दिखाना है जो रो नंबर फिक्स है और कॉलम नंबर फिक्स है, तो उसके लिए यूज़ होता है इंडेक्स फंक्शन का। तो लगाते हैं इज इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, एरे कौन सा, ये पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेंगे हम, कॉमा, रो नंबर है, हमें चाहिए भरत के मार्क, तो रो नंबर 7, कॉमा, कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 और 6, हमें इंग्लिश के मार्क चाहिए तो 6, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए ये 50 आ गया। तो आप समझ गए इंडेक्स फंक्शन। अब दूसरा है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए आपका डेटा बहुत बड़ा है और उसमें से पर्टिकुलर नाम, जैसे ये यहाँ पर ये आकाश, ये कौन सी रो में है, आपने यहाँ पर रो नहीं दिया है, मान लीजिए रो नंबर इस तरह से नहीं दिया है, कोई एम्प्लॉय के आईडी है जो रेंडमली होते हैं, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में ये जो आकाश है कौन से नंबर पे है, कौन सी रो में है, वो हमें खोजना है। तो उसके लिए मैच फंक्शन का उपयोग होता है। चलिए लगा के दिखाते हैं। इज इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पर हमको वो लुकअप वैल्यू कहीं पर देना होगा, उस सेल का रेफरेंस देना होगा या फिर हाथ से लिखना होगा। तो फिर यहाँ पर हम ये बाजू वाला सेल लुकअप वैल्यू में ले लेते हैं, कॉमा, लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमारा सिर्फ और सिर्फ नाम वाला डेटा रहेगा, तो हमने पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। अभी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे आकाश। देखिए आकाश कौन सी रो में है, 33, यहाँ पर देखिए ये 33 में आकाश। मान लीजिए यहाँ पर अभी मैंने बताया कि ये इस तरह से सीरियल नंबर ना हो के एम्प्लॉय के कोड भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम रेंडमली एम्प्लॉय आईडी लिख देते हैं, इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 1611 और टॉप होगा 1955, ब्रैकेट एंटर। इस तरह से एम्प्लॉय के आईडी लिखे हैं और आपको बहुत सारा डेटा है और आपको चाहिए कि ये बोला किस नंबर की रो पे है,
तो वो देखने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ बोला। देखिए हमने ऑलरेडी मैच फंक्शन लगाया हुआ है, तो 43 नंबर पे है। इसको पहले कॉपी करेंगे और पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे। यहाँ पर हम सीरियल नंबर लगा के देख लेते हैं। चलिए इसको पहले हटा देते हैं। तीसरा फॉर्मूला है ऑफसेट। यहाँ पर लगाते हैं ऑफसेट फॉर्मूला। ऑफसेट फॉर्मूला में क्या होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर हेडर सिलेक्ट करेंगे या नाम सिलेक्ट करेंगे या कुछ भी, जो रो या जो कॉलम सिलेक्ट करेंगे उसके कितना ऑफसेट आपको चाहिए। चलिए दो तरीके से वो मैं आपको सिखाऊंगा। इज इक्वल टू ऑफसेट, ब्रैकेट ओपन, रेफरेंस मैंने ये वाला सेल ले लिया नाम वाला, कॉमा, कितनी रो ऑफसेट चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे अक्षर के पास और फेल का रिजल्ट चाहिए, तो कितनी रो ऑफसेट है यहाँ से, ये जो हेडर है वहाँ से कितनी रो ऑफसेट है वो मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 रो ऑफसेट चाहिए, कॉमा, कितनी कॉलम ऑफसेट चाहिए। जो हमने ये नाम सिलेक्ट किया है उस कॉलम को हमें 0 समझना है, और ये जो हमने नाम सिलेक्ट किया है उस कॉलम से कितनी कॉलम ऑफसेट वाला रिज़ल्ट हमें चाहिए। तो हमें तो ये रिज़ल्ट वाला चाहिए, तो ये जो सिलेक्शन किया है उसको 0 समझेंगे। उसके बाद ये डी वाला फर्स्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर भी ये 10 है, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अक्षर है वो फेल है, ये अक्षर, तो यहाँ पर ये फेल का रिजल्ट है। यहाँ पर आप समझ गए। यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये नाम और ये सारा डेटा यहाँ पर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर ये नाम मैंने सिलेक्ट किया, इसको F4 दबा के, कॉलम फिक्स है, रो बदलता रहता है, तो कॉलम के आगे डॉलर का साइन, कॉमा, रो, तो एक रो ऑफसेट यानी कि एक रो नीचे का वैल्यू चाहिए मुझे, कॉमा, कॉलम 0, मतलब मुझे नाम वाला ही सभी चाहिए, तो मैं 0 लगा दूंगा, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो सबसे पहले वाला नाम आ गया। यहाँ से खींचेंगे तो देखिए सारे नाम उस तरह से आ जाएंगे। तो ये सारे नाम जैसे के तैसे जो हमारे लिस्ट में है उस तरह से आ जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ से हम ये डॉलर का साइन हटा लेते हैं, F4 दबा के और एंटर करते हैं, और उसके बाद हमें इन सब के ये जो मार्क्स है वो भी मिल जाएंगे। चलिए ऐसे ड्रैग करते हैं, देखिए क्रिश का 81, 97, 35। तो इस तरह से हम ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगले वीडियो में वी लुकअप, इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला और कॉलम फंक्शन के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।